हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा को देखते हुए हम पर्यावरण और हम को लेते हैं। क्लास 3 के ये बुक हैं। तो पर्यावरण के बारे में वैसे तो पहली और दूसरी कक्षा में किताबें नहीं हैं, लेकिन गणित और हिंदी के माध्यम से कुछ बातें जो पर्यावरण से संबंधी हैं, जो विचार हैं, समझ है, उनको देने का प्रयास किया गया है। लेकिन जैसे ही हम कक्षा 3 में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक अलग से पुस्तक दी जाती है, पर्यावरण। तो हम उसे पर्यावरण और हम विषय के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, चाचा की शादी, पहला चैप्टर आप लोगों को भी पता होगा, चाचा की शादी है। तो इसमें खास करके ये बताया गया है कि रिलेशन के बारे में। क्या बताया गया है? रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो रिलेशन किस तरह से किसके साथ क्या होता है ना, और ये चीज़ बताया गया है। अब जैसे ही इसमें देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के सवाल बनते हैं, जो कि रीजनिंग से पूछा जाएगा। जैसे कि हो गया, नाना किसे कहते हैं? माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। चाचा के पत्नी को क्या कहते हैं? चाची कहते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, मेरे भाई के पापा की मम्मी मुझे कौन लगेंगी? मेरे भाई के पापा की मम्मी मेरी दादी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, हमारा परिवार है, एकल परिवार, माता पिता बच्चे, है ना। इसमें एकल परिवार हो गया, जिसको हम लोग की नेटिव फैमिली भी बोलते हैं, एकल परिवार को, जिसमें 2 या 3 मेंबर होते हैं। ये खास करके शहरी क्षेत्रों में पाया जाता था। अब धीरे धीरे गांव में भी यह असर करने लगा है। लोग अब जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते कुछ, लेकिन कुछ ऐसे भी फैमिली है जो जिसमें अभी भी जॉइंट यानी संयुक्त परिवार चलता है। जैसे कि दादा दादी होंगे घर में, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, ये सारे होंगे लोग। अब जैसे कि एक नोट में आप लोग देख लीजिए, एक सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 2000 ज्ञात विषैला पदार्थ और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। तो सिगरेट पीने वाले भाइयों, आप लोग अलर्ट हो जाइए। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो हमारा है, जीव जंतुओं का दुनिया, जिसमें कुछ पहेली है। पहेली के बारे में आप लोग देख लेते हैं। काली काली मैं मतवाली, करती हूँ जुगाली, ये क्या है? तो भैंस है। हरे हरे है मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग, यह क्या है? तोता है। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बिल में रहता है सांप, गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती, यह मकड़ी है। पानी में रहने वाले जंतु, मछली, इसको जलचर भी कहते हैं। और जो जीव पानी में और ज़मीन दोनों जगह रहते हैं उसको उभयचर कहते हैं। मांस खाने वाले जीव को मांसाहारी कहते हैं, और मांस नहीं खाने वाले जीव को शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस भी खाता है और मांस नहीं भी खाता है, ऐसे जीव को सर्वाहारी कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। अब आते हैं रंग बिरंगे पंख और पक्षियों की बात करें। कुछ ऐसे पक्षी हैं, उनका भोजन क्या होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। गौरैया चावल खाता है, गेहूँ, कीड़े खाते हैं, पेड़ पर रहते हैं। बाज सांप, छिपकली, चूहे अन्य तरह के जीवों को खाते हैं। कौवा मांस, कीड़े मकोड़े और रोटियों को खाते हैं। पक्षियों की चोंच की बात करें तो बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तोते के चोंच घुमावदार होता है, जो फल कुतरने में मदद करता है। कबूतर, गौरैया आदि के चोंच छोटा और मजबूत होता है, जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होता है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। यानी ऐसे जीव जिसका चोंच लंबा होता है और पतला होता है, उसका काम क्या होता है? तो ऐसे पक्षियों का काम होता है कि वह जो है कीचड़ से अपना भोजन प्राप्त करता है और भोजन को छान करके निकाल लेता है। जैसे बत्तख हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ऐसे पक्षी क्या करते हैं? पानी के ही आसपास रहते हैं और अपना भोजन पदार्थ को कीचड़ से अलग कर लेते हैं। पाठ 5 की बात करें तो पेड़ पौधे से दोस्ती है। इसमें यदि हमारी जानकारी के हिसाब से होना चाहिए कि पेड़ पौधे क्या है, तो स्वपोषी जीव है। क्या है? स्वपोषी जीव है। क्यों? क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, जितने भी पौधे होते हैं, खास करके हरे पौधे, ये सारे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जो है
अपना भोजन बनाता है। अब हरे पौधे की बात की तो कोई भी पौधा जो हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण हरा रंग का होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल का उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और उसी के कारण वह हरे रंग का होता है। अब इसमें जो है आगे बात करें तो इसमें वह क्या करता है, सूर्य प्रकाश चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए, खनिज लवण चाहिए, जल चाहिए और इसके अलावा जो है क्लोरोफिल तो चाहिए पत्ती में, और वह भोजन को बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर जो है वह वाटर यानी कि पानी को भाप के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। किसके द्वारा, तो पत्तियों के निचले हिस्से में जो है छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, उसी के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग, पत्ता हूँ मैं हरा भरा, नोक वाले पत्ते के बारे में बताइए। तो जैसे पत्ते जिसमें कि नोकीला जैसा बना हुआ हो तो वो हो गया पीपल के पत्ते। गोल पत्ते बरगद के हो गए। बरगद कैसा होता है, तो मजबूत मोटा तना वाला होता है, शाखाओं से जड़ें लटकती है और जमीन तक चली जाती है। आप देखते हो कि बरगद के पेड़ पे लंबी लंबी जड़ें होती है जो जमीन तक लटक जाती है और वह पेड़ को सहारा देती है। तरह तरह के भोजन की बात करें तो मेष संक्रांति सत्तू है ना, भोजपुर में लिट्टी चोखा फेमस है, मिथिला में दही चूड़ा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में इडली डोसा। नारियल का तेल का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता है सब्जियों को बनाने में। शाहजहां औरंगजेब की कहानी। बच्चों के लिए बात करें त्यौहार और विशेष क्या क्या होता है, तो छठ में विशेष करके जो फेमस है वह है ठेकुआ, होली में फेमस है गुजिया पकौड़े कचौड़ी, ईद में फेमस है सेवई खीर, क्रिसमस में जो है बिरयानी चावल चिकन मसाला, दीपावली में मिठाई, शनिवार को खिचड़ी विशेष करके और भुंजा भी खाते हैं। कुछ कच्चा कुछ पका हुआ फल की बात करें तो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों में खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, बीट हो गया, सेब अंगूर, ये सब कच्चे खाए जाते हैं ना। पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें क्या होती है, तो चावल मांस रोटी ये सब चीज़ें पकाकर खाई जाती है। कच्ची और पकाकर खाई जाती है दोनों। ऐसा गाजर उसको पका करके हलवाई बनाते हैं और कच्चा भी खा जाते हैं। पत्ता गोभी कच्चा भी खाते हैं और फूल गोभी भी खाते हैं कच्चा। पकाएंगे और खाएंगे, ठीक है। पकाने का तरीका, खाने का सामान, भून करके किसको खाते हैं, तो आलू को भून कर खाते हैं, भुजिया आलू का। तल कर किसको खाते हैं, पराठा को। उबाल कर किसको खाते हैं, तो अंडा को। सेक कर किसको खाते हैं, तो मक्का भुट्टा या रोटी को। पार्ट 10 की बात करें तो घर को जाने। घर में को बनाने में जो है आमतौर पे हम सभी को पता होगा क्या क्या चीज़ लगता है। पहले पुराने ज़माने में कच्चा घर बनता था, लकड़ी भूसा घास मिट्टी ईंट सीमेंट लोहा इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती थी। अब देखते हैं स्थान और घरों के प्रकार। असम की बात करें, असम एक राज्य है और जिसकी राजधानी, असम की राजधानी दिसपुर है ना। जमीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर घर बनता है। अंदर का घर जो है पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। मनाली, पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लेह लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिले घर होते हैं, निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है और नीचे जानवरों को रखा जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है, घास फूस का प्रयोग होता है। कश्मीर हाउस बोट होता है, डोंगा हाउस होता है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और पक्के मकान होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो 11 वाला पाठ में जो है धूप से सीलन भगाना। माँ ने सुखदा को पुकारा, डिब्बे खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा, खराब गंध के कारण, है ना। सुखदा इस चैप्टर में क्या है कि जो है धूप से सीलन कैसे भगाते हैं। कोई चीज़ भीग जाता है तो धूप में रखते हैं, रजाई कंबल को भी धूप में रखते हैं। सीलन या नमी को दूर करने के लिए धूप में रखा जाता है ना। किस और क्या, जैसे कि दिशा डायरेक्शन संबंधी प्रश्न, दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सारा चीज़ें हैं, है ना। ये डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्कूल के आसपास सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक मैप दिख जाएगा जिसमें कि दिखाया गया है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ऊपर की ओर हो गया नॉर्थ, नीचे की ओर हो गया साउथ, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, फिर आपके दाहिने ओर दाहिना हाथ की तरफ हो गया पूरब, बायां हाथ की तरफ हो गया पश्चिम। ये डायरेक्शन और दिशा का ज्ञान आपको यहाँ से हो जाएगा। सूर्य की ओर मुंह करने पर परछाई किधर बनेगा, तो सूर्य की ओर यदि मुंह करते हैं तो परछाई किधर बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में बनाने पड़ेंगे आपको। कविता की बात, बच्चों के लिए। बारिश के अलावा हमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है, झील में मिलता है, झरना नहर नलकूप कुआं सागर तालाब आदि
से प्राप्त होता है। दानापुर से गौड़ा तक कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची। गणित में समय और दूरी वाला सवाल बनाना पड़ेगा। चिट्ठी का सफ़र, तो ये सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। डाकिया चिट्ठी लाता है, डाकिया का पहनावा, टोपी, खाकी वर्दी, चिट्ठी से बड़ा थैला। आजकल व्हाट्सएप मैसेज से खबर जल्दी पहुंच जाता है। कपड़े तरह तरह के, सूती कपड़े हवादार होते हैं जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्मी को बाहर नहीं निकालने देते। तेरी मेरी उछल कूद, तो कुछ खेल है और उसमें खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी या फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और उसके बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और 12 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं जिसमें कि 7 खिलाड़ी खेलने उतरते हैं और 5 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं यदि कोई घायल हो गया तो उस कंडीशन में। तो टोटल 12 खिलाड़ियों को चुना जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म में क्या क्वेश्चंस हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। कोशिश करके देख लो, जो लोग देख नहीं सकते वे छू कर या महसूस करके कोई भी चीज़ को समझते हैं। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई ब्रेल दिवस, दृष्टिबाधित लोग जो है ब्रेल लिपि के मदद से पढ़ते हैं, यानी कि जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, ऐसे दिव्यांग जो आँखों से देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल लिपि का उपयोग करके पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं, तो ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं। आविष्कारक कौन है, लुई ब्रेल। चोट लगने पर आँख खराब हो गया था इनका। ब्रेल, लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। जो बोल नहीं सकते हैं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आओ खेले मिट्टी में, हमारा पाठ 20 है। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ों का बनाने का सही क्रम क्या होता है, तो पहले मिट्टी को खोद कर लाया जाता है, फिर मिट्टी को तैयार करना होता है, चाक पर बर्तन बनाना होता है, बने बर्तन को सुखाना होता है, सूखे हुए बर्तन को आग में पकाना होता है, पके हुए बर्तन पर रंग लगाना होता है और बाजार ले जाना होता है। अब संविधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्य है संख्या 11। मौलिक कर्तव्य का क्या है संख्या, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य संख्या 11। तो मौलिक कर्तव्य किस में है, 51 क में। अनुच्छेद नंबर 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बिहार के किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है, बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है, क्योंकि बिहार के अधिकतर क्षेत्र में यानी कि गंगा नदी के यदि उत्तर की ओर देखते हैं तो हमारे एरिया में बाढ़ ज़्यादा आते हैं, और बाढ़ वाले क्षेत्र में खास करके कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इस तरह क्लास 3 के पर्यावरण को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जो है इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दे दी गई है। इसीलिए अब हम लोग देखेंगे अगला जो क्लास होगा वो क्लास 4 का ईवीएस होगा, तो इसके लिए आप लोग वेट करें, जस्ट वो वीडियो भी आ जाएगा।